Hello friends, welcome back my channel. My name is Khushbu Rani. Today we are discussing the cost. कि cost क्या होता है, जहाँ हम उसके concept के बारे में पढ़ेंगे कि cost क्या होता है, cost sheet क्या होती है, ये सब पहले हम theory complete करेंगे cost concept की कि cost होता क्या है. Let's start with the cost. सबसे पहले हम पढ़ेंगे cost क्या होता है, ठीक है. I hope आपको ये theory clear हो और बहुत अच्छे से समझ आए. एक second guys. Let's start with the cost. कि cost होती क्या है, ठीक है. Cost concept. आज हम पढ़ेंगे cost concept. ठीक है कि cost क्या होती है. सिंपली हमने क्या बताया कि cost क्या होती है. Cost are the process of calculating the total value of any product and services in the any firm. देखो सिंपली हमें कॉस्ट क्या बताता है. कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को, ठीक है, या फिर किसी भी सर्विसेज की. देखना कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, जब भी वो कोई भी प्रोडक्शन करती है, देखो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, प्रोडक्शन किससे करती है, वो एक रॉ मटेरियल के हेल्प से करती है. जब भी वो कोई प्रोडक्शन करेगी, उस प्रोडक्शन करने में जितनी भी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट का यूज करते हैं. कॉस्ट कंसेप्ट की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारे उसमें कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना प्रोडक्शन में हमारा एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल हमारा लग रहा है प्रोडक्शन में, कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है हमारी, ठीक है. इससे हमें ये पता चलता है कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस है उसकी जो भी कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि इसमें जो भी प्रोडक्शन हमने करी है वो बहुत अच्छे से करी है और उस प्रोडक्शन को करने में हमें जो कॉस्ट आई है, मतलब जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट है, ये तो हमने बता दी कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट कंसेप्ट में किन किन चीजों की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट कंसेप्ट की कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ. लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करवा दिया था. अब हमने देखो क्या आता है, हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉस्ट कंसेप्ट. हमें मीनिंग क्लियर हो गया. इसमें क्या होता है, देखो कौन कौन सी कॉस्ट आती है. देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखते हैं हम इसमें, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है. हमारी लेबर की कॉस्ट को देखा जाता है कि लेबर जो वर्क करे उसकी कितनी कॉस्ट है. हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को देखा जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को. हमारी पैकेजिंग की कॉस्ट को देखा जाएगा, हमारी ब्रांडिंग की कॉस्ट को देखा जाएगा, ठीक है. ये हमारी कॉस्ट है कि कॉस्ट में क्या है, क्या हमने जो भी प्रोडक्शन किया रॉ मटेरियल की हेल्प से, जो भी प्रोडक्शन किया उससे भी जो कॉस्ट आई उसको कैलकुलेट करने का कंसेप्ट ही कॉस्ट होता है. देखो जब भी हम कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट रहेगी, मतलब हमारी कच्चा माल, जो कच्चा माल होता है जिसको यूज करके हम क्या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो जो कच्चा माल है उसकी जो कॉस्ट होगी उसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें, ध्यान रखना. सेकंड लेबर कॉस्ट. अब कच्चा माल तो आ गया हमारे पास, नेक्स्ट लेबर जो काम करेगी, जो कच्चे माल पर काम करेगी, ठीक है, माल पर काम करती है, ठीक है. लेबर कॉस्ट क्या होती है, देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट में तो हमें कच्चा माल मिलता है, ठीक है, हमने कच्चा माल खरीदा, उसमें जो पैसा खर्च हुआ, जो एक्सपेंसेस हुए, वो होता है हमारी मटेरियल कॉस्ट. और जो लेबर कॉस्ट होती है, जब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, उस रॉ मटेरियल को काम करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास लेबर भी होनी चाहिए, तो उस लेबर को लेना क्या होता है, हमारा लेबर कॉस्ट होती है. फिर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, कि हमने किसी मशीनरी में से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया उसको, ठीक है. जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे पता चलता है, जब हम रॉ मटेरियल को
किसी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन होने के बाद जो गुड्स बना फिर उसकी पैकेजिंग भी तो करते हैं अट्रैक्टिव से, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, ठीक है। तो पैकेजिंग कॉस्ट, ब्रांडिंग कॉस्ट के बाद फिर पैकेजिंग के बाद हम ब्रांड का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लक्स है, लक्स क्या है, सोप का नाम है, ये क्या है, ब्रांड नेम है। जैसे संतूर है, ये भी ब्रांड नेम है। मतलब ब्रांडिंग का भी कॉस्ट होती है, ब्रांडिंग करते हैं तो उस पर भी कॉस्ट होती है। आई होप आपको क्लियर। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, हमने कॉस्ट का मीनिंग क्या पढ़ा था कि ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है किसी भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज है जिसको प्रोड्यूस करने में लगता है जो भी टाइम कंज्यूम होता है, जो भी एक्सपेंस कंज्यूम होता है, उसे कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है, रॉ मटेरियल की कच्चे माल से रिलेटेड कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है, कोई भी लेबर कॉस्ट मतलब जो भी लेबर वर्कर है उससे रिलेटेड कॉस्ट भी हो सकती है, कोई प्रोडक्शन, अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास उससे रिलेटेड भी प्रोडक्शन की कॉस्ट हो सकती है, अगर कोई पैकेजिंग कर रहा है, हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, जिस गुड्स को बनाया है उससे रिलेटेड पैकेजिंग की भी कॉस्ट आ सकती है और उसकी ब्रांडिंग से रिलेटेड कॉस्ट भी आ सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे कोर्स के जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। कुछ मेन सी टर्म्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना वो टर्म्स कौन कौन सी है, ठीक है। हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म है कॉस्ट ही है। क्या कॉस्ट ही है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आर द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग the expenses of any production of the raw material to finished good, raw material to finished goods। देखो ध्यान से, अब हमें ये क्या बता रहा है कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें कैसे एक्सपेंसेस मतलब कुछ उन खर्चों के बारे में बताती है जो हमें कब होते हैं, प्रोडक्शन के समय होते हैं। कब होते हैं, प्रोडक्शन के समय, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम फिनिश्ड गुड्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली कॉस्ट क्या बताती है, कॉस्ट हमें बताती है, कॉस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, जिससे और कौन से एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम अपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कॉस्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, क्या है एक्सपेंसेस, क्या होता है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, देख दिस इज अ expired cost of productive use of any asset। देखो सिंपल बता रहा है हमें, ठीक है, क्या बता रहा है एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस एक ऐसे कॉस्ट होता है जब हम किसी भी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, जो भी एक ऐसे ऐसी कॉस्ट होती है जो हम किसी भी एसेट की प्रोडक्शन में जो भी टर्म या जो भी चीज यूज की जाती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने पे जो टाइम कंज्यूम किया, ठीक है, टाइम कंज्यूम किया, एक सेकंड बस, थैंक यू। दिस इज एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, एक ऐसी कॉस्ट होती है जो किसी भी प्रोडक्शन में लगती है, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। देखो जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल से करें चाहे वो फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में करें, तो इसमें देखो कितने टाइप की गुड्स होती है हमारे पास, लेबर की कॉस्ट आती है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मशीनरी की अलग से कॉस्ट आ जाती है, फिर पैकेजिंग की कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, फिर उसकी ब्रांड से रिलेटेड कॉस्ट आ जाती है। देखो कितनी कॉस्ट आते हैं, इन सभी कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको टू कंसेप्ट क्लियर होंगे, कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कौन कौन सी कॉस्ट और एक्सपेंस। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे कुछ इसके, देखो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे।
देखो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, लॉस। क्या है हमारे पास, लॉस। कि लॉस क्या होता है, सिंपली ध्यान रखना लॉस क्या होता है। लॉस रिप्रेजेंट द डिमिनिशन टू ओनरशिप, लॉस आर represent the diminishing in ownership of equity other than for withdrawal of and other than withdrawal of any capital। देखो सिंपली बता रहा है कि लॉस क्या होता है। लॉस क्या रिप्रेजेंट है कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो डिमिनिशिंग मतलब जो हमारे नीचे की तरफ जा रहा है, जो हमें पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रहा, जो हमें नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, चाहे वो इक्विटी से हो सकता है कि हमारे ओनर ने अपनी इक्विटी निकाल ली, या फिर हमारी जो कैपिटल है वो निकाल ली हमारे बिजनेस में से, ठीक है। कि जो भी कोई भी ऐसी इक्विटी हो सकती है, कोई भी ऐसा विड्रॉवल हो सकता है जो कैपिटल से निकाल गया, वो लॉस होगा। क्योंकि क्या होता है कि कैपिटल से हमारे बिजनेस में ग्रोथ होती है, गुडविल होती है, हमारे बिजनेस की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हमारे बिजनेस में कैपिटल ही नहीं रहेगी और ना ही उसमें कुछ इक्विटी रहेगी, तो इससे क्या होगा, हमें लॉस ही होगा ना, हमारा बिजनेस तो वर्क नहीं करेगा, इससे हमारी कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि लॉस होता क्या है। फिर आता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट सेंटर कंसेप्ट, ये देखो ये क्या होता है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर shows the location, person and item of any equipment कि कोई भी ऐसी इक्विपमेंट for which are used to purpose of the control। देखो क्या होता है, सिंपली देखो सही, ये बिल्कुल इजी वे बोल रहे हैं। देखो लॉस में तो हमें बताया था कि या तो वो अपनी ओनरशिप ऑफ इक्विटी को निकाल देगा या अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर देगा, ये की पॉइंट है। इसमें देखो आपका एक पॉइंट है कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है पर्पस ऑफ कंट्रोल के साथ। ये बोल रहा है कि कॉस्ट सेंटर में क्या, हम जैसे कॉस्ट सेंटर में कि हमने रॉ मटेरियल लिया तो उसके लिए हमें लोकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उससे हमें गुड्स में बनाने के लिए एक पर्सन की भी जरूरत पड़ेगी जो लेबर का वर्क करेगा, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं कि हम किसी भी इक्विपमेंट में अपने उस काम को किसी भी पर्पस से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कॉस्ट सेंटर में हमें ये पता चलता है कि किस लोकेशन पर काम हो रहा है, कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, लेबर ने कितने टाइम से वर्क किया है, जिससे उनकी कॉस्ट का हमें पता चलता है और हमें पता चलता है कि हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसमें कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। हमने एस्टिमेट लगाया कि अगर हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट सिर्फ 3 लाख तक आएगी, बट हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, वो 5 लाख तक जा रही है, तो हमें कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है, 2 लाख की ना। तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के पर्पज से कॉस्ट सेंटर अप्रोच का यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये दो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा हमने, एक्सपेंसेस की मीनिंग पढ़े, लॉसेस क्या होते हैं कॉस्ट के कंसेप्ट, और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट हम फोर कंसेप्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं कि कॉस्ट में हमारे आगे और क्या कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे, लॉस एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब इसमें लास्ट कंसेप्ट बताया कि कुछ आइटम्स है हमारा, फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव, कि कॉस्ट किस उद्देश्य से की जाती है, क्लियर, ठीक है। कॉस्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, इट हैज टू मेजरमेंट ऑफ एनी आइटम। देखो
क्या बताते हैं कॉस्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये किसी भी आइटम की कॉस्ट को मेजरमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। बिना इसके ना हमें पता ही नहीं चल सकता कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और उसको प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है। इसका पता लगाने के लिए हमें कॉस्ट के ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। ये था हमारे कॉस्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तक हम सिर्फ कॉस्ट के बारे में पढ़े थे, कॉस्ट में क्या क्या आता है। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे, ये डेफिनेशंस क्लियर होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे अब हम? कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पे हमारा कॉस्ट कंसेप्ट कंप्लीट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमने पढ़ना कि व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग आर द प्रोसेस ऑफ एनालाइज the cost of different functions of the firm, ठीक है। सिंपल देखो क्या बताता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ना डिफरेंट फंक्शंस की जो जो फंक्शंस हमारी फर्म में वर्क कर रहे हैं तो उससे आने वाली जो भी कॉस्ट है उसको एनालाइज करने में, मतलब उसके बारे में कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। साथ में लिखो कि कॉस्ट अकाउंटिंग आर एनालाइज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो सिंपल बोल रहा है हमें कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप जो फंक्शंस हमारे बिजनेस में वर्क करते हैं ना, बहुत से फंक्शंस वर्क करते हैं, उनसे आने वाली जो भी कॉस्ट होगी उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। साथ ही हमें ये क्या करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन के समय जो कॉस्ट आते हैं ना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनाते हैं, जो एक्यूरेसी के साथ बताते हैं कि टोटल की इतनी वैल्यू आई है, कि जब भी हमने प्रोडक्शन किया अपने बिजनेस में उससे हमें इतनी वैल्यू आई है, इतने हमें कॉस्ट हुए, इतने खर्च हुए हैं। ये ना कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग सिंपली क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, वो हमारे जितना भी वर्क हो रहा है, जो भी हमारे डिफरेंट फंक्शन से जो भी हमें काम करने में जो भी कॉस्ट आ रही है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। साथ ही कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन के समय जो हमारी कॉस्ट आती है उसको इजिली एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। आई होप आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर होगा। हम इससे नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या आगे जो कंसेप्ट होगा हम वो क्लियर करेंगे। अभी तो आई होप आपको क्लियर होगी कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट के अकाउंटिंग कैसे होंगी। नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ कि किस पर्पस से बनाई जाती है, ठीक है। पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग हमें क्लियर हो गया, जिसमें हम अपने डिफरेंट फंक्शन से जो भी डेटा आता है उसको एनालाइज करते हैं। अब हमने इसका पर्पस पढ़ने की कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, ठीक है। देखो फर्स्ट तो क्या है, ये क्या करता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनी रॉ मटेरियल। देखो सिंपली बताता है कि पहले तो ये किससे कह रहे हो कि किस पर्पस से बनाए जाते हैं। फर्स्ट पर्पस इसका होता है कि इससे हमें ये पता चल सके कि हमने जो मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदा है उस पर कितनी कॉस्ट आई है, क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी कंपनी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो वो बिना रॉ मटेरियल की तो हो ही नहीं सकता, पहले वो रॉ मटेरियल खरीदेगा,
फिर उससे आपने प्रोडक्शन में जाएगा, फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा। जब वो रॉ मटेरियल का यूज करेगा तो वो सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट को भी तो कैलकुलेट करेगा, ताकि उसको पता चले कि जब हमने फिनिश्ड गुड्स के लिए जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फर्स्ट तो हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को जानने के लिए करते हैं। सेकंड, टू एनालाइज द cost value of manufacturing goods। देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट तो वो हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट को जानने में हेल्प करता है। सेकंड, वो हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, मतलब जब हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करेंगे, तो उसको मैन्युफैक्चर करते हुए उसकी जो भी कॉस्ट वैल्यू है उसको एनालाइज करें, मतलब उसका सही वैल्यू, तो उसकी एक्यूरेट, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट काउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कॉस्ट काउंटिंग में सिंपली क्या है, फर्स्ट तो हम कॉस्ट का क्यों यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जानने के लिए। सेकंड, हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जब भी उनको एनालाइज कर रहे होते हैं तो उससे जो भी कॉस्ट आ रही होती है उससे उससे रिलेटेड कॉस्ट को जानने के लिए। थर्ड, टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा। देखो फर्स्ट पॉइंट में तो हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट को जानने में हेल्प करता है। सेकंड में हमने पढ़ा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसकी कॉस्ट को जानने में हेल्प करता है। थर्ड, इससे हम अपनी सर्विसेज के कॉस्ट का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब देखो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन कर रहे, प्रोडक्शन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में आपने प्रोडक्शन कर लिया तो उस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ये हम सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन सर्विसेज से जो कॉस्ट होती है उनको भी एनालाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉस्ट काउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस पर्पज से हम कॉस्ट काउंटिंग बनाते हैं, की जरूरत पड़ी हमें कि कॉस्ट काउंटिंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, फर्स्ट तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को जानने के लिए, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, थर्ड कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कॉस्ट की या सर्विसेज को जानने के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पर्पस ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यूजर्स, कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो कॉस्ट काउंटिंग के यूज करते हैं। यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कौन कौन से जो कॉस्ट काउंटिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि उससे वो कैसे अपनी जो भी फर्म है उसको मैनेज कर रहा है। रॉ मटेरियल आया, ठीक है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको भी मैनेजमेंट चेक करेगा। वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल का उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, उस पर जो कॉस्ट है उसने पेमेंट करी, ठीक है, उसने कैसे मैनेज की उस कॉस्ट को, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का यूज करता है, जिससे कि उसे पता चल सके कि उसने जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए परचेज किया है उससे कितनी कॉस्ट आई है। सेकंड, ठीक है, मैनेजमेंट। सेकंड, कोई भी सुपरवाइजर हो सकता है, वो भी देखता है कॉस्ट अकाउंटिंग की यूज, क्योंकि वो सुपरवाइज करता है जब आगे तुम ऐसे वर्क करो। तो जब वो उस वर्क के लिए सुपरवाइज करता है तो फिर वो क्या करता है कि वो देखता है कि जो मैं इनको जिस काम के लिए सुपरवाइज कर रहा हूँ उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसका भी एनालाइज करता है वो, ठीक है। थर्ड, या कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट,
देखो थर्ड हमें क्या बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी कॉस्ट को देखेगा, क्योंकि कंपनी में जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का हो ही नहीं सकता, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, जिसकी कॉस्ट को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट देखता है, जिसका काम टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास होता है। ये हमारे यूजर्स से कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कौन कौन से यूजर्स कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए यूज की जाती है, किस पर्पज से कॉस्ट अकाउंटिंग का काम किया जाता है, किस पर्पज से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई है। आई होप आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, इस क्लास में हमने क्लियर किया अपना कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, किस पर्पज से कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई जाती है, उसकी यूजर्स कौन कौन से है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज शेयर ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव द सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई होप कि मेरी ये मैंने जो भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपको फिर भी इससे कोई इशू क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।